आगरा जनपद में हेपेटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। समय से जांच के बाद दवाओं के जरिए अब काला पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज भी संभव है। ये बात रविवार को आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए विम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक बंसल ने कही। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन के उपलक्ष्य में WHO की थीम है इट्स टाइम टू एक्शन। आज हमें हेपेटाइटिस के लिए कुछ करना है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत समय से अवेलेबल है, लेकिन अभी भी हम 100% वैक्सीनाइज नहीं हो पाए हैं। मेरा समाज को ये अनुरोध है कि अपने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन की जांच करें और वैक्सीन अगर नहीं लगी हो तो तुरंत लगवाएं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से जिंदगी भर के लिए हेपेटाइटिस बी से बचा जा सकता है। डॉक्टर दीपक बंसल ने बताया कि टेस्ट कराकर जांच में पॉजिटिव आने पर इसका इलाज दवाइयों द्वारा संभव है। कभी भी पीलिया हो तो हेपेटाइटिस की जांच जरूर कराएं। कुछ केस में अगर हेपेटाइटिस बी का इलाज टाइम पे मिल जाए तो जानें बच सकती हैं। डॉक्टर दीपक बंसल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कई बार मरीजों को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी व सी की अवस्था में कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कि हेपेटाइटिस जो होती है वो 4 तरीके की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक, जिसमें से एक्यूट में हेपेटाइटिस ए एंड ई एंड क्रोनिक में हेपेटाइटिस बी एंड सी। एक्यूट हेपेटाइटिस जनरली खान पीन के दूषित खाने पीने से हो जाती है, और हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड से या यौन संबंध से या फिर माँ से बच्चों को हो सकती है। ब्लड के संपर्क में आने से भी हेपेटाइटिस बी और सी हो जाती है। किसी को भी अगर एक्यूट हेपेटाइटिस होती है तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है भूख का एकदम से कम हो जाना। उसके बाद पेट में दर्द, कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाना, और उसके बाद आंखें पीली होना और बॉडी को सुस्त हो जाना। ये शुरुआती लक्षण में हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट और जांचें करा के इलाज कराना चाहिए। इलाज बहुत ही अच्छा और सस्ता अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी का बचाव जिंदगी भर के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से हो सकता है। तो सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा अनुरोध है कि अगर आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया वैक्सीन लगवा लें, जिससे हेपेटाइटिस बी से हमें जिंदगी भर के लिए बचाव मिल सके। बरसात के दिनों में खान पीन पर विशेष ध्यान दें। दूषित और रखा हुआ खाना आपको हेपेटाइटिस के लिए ले जाता है और आगे चल के हेपेटाइटिस हो सकती है। इसलिए खाना गर्म खाएं, ताजी खाएं, बसा हुआ बासी खाना ना खाएं, और जहाँ पे भी आपको लगे कि खाना दूषित हो सकता है पानी या किसी और चीज़ के संपर्क में आके, तो वहाँ से खाना खाने से बचें। हाथ धो के खाना खाएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। भारत सरकार ने अभी हेपेटाइटिस उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध हैं सरकारी अस्पतालों में, जिससे हमको ये लग रहा है कि अभी आने वाले 10 सालों में हेपेटाइटिस सी का संक्रमण रेट कम हुआ है और हेपेटाइटिस बी का भी कम हुआ है। कोई डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की मुहिम से और हेपेटाइटिस सी के इलाज से हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट में कमी आई है। लेकिन अभी हमें इस जंग को और जारी रखना है, क्योंकि अभी हमने जंग जीती नहीं है। साफ सफाई का हमें अभी विशेष ध्यान रखना है, जिससे हम हेपेटाइटिस ए और ई पे भी कंट्रोल पा सकें और सी को हम इरेडिकेट कर सकें। साथ ही डॉक्टर दीपक बंसल बताते हैं कि हेपेटाइटिस के बचाव के लिए बाहर की बनी खराब खाने पीने की चीजों से परहेज करें। किसी और व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की हुई सिरिंज या ब्लेड से बचें। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है वो चिकित्सक से उपचार कराएं तथा अपने निकट संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कराएं।